बुधवार की रात महाराष्ट्र के शहर पुणे पर बेहद भारी गुजरी। इतनी भारी कि रात भर की बारिश में पुणे शहर में कोहराम मच गया। स्कूल बंद कर दिए गए, सड़क पर आवाजाही ठप हो गई। सोसाइटीज के भीतर कमर से ऊपर तक पानी जमा हो गया। बचाव अभियान के लिए आर्मी और एनडीआरएफ की टीम को तैनात करना पड़ा। कई जगह तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां लोग गले तक पानी में डूबे हुए थे। सिर्फ 12 घंटे के भीतर पुणे में ऐसी बारिश हुई मानो बादल फट गया। पुणे से लेकर पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक जुलाई महीने में ऐसी जल क्रोध कभी नहीं दिखा। हम उसकी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं और शुरुआत पुणे से करते हैं। जुलाई महीने में जलक्रोध की ये वो तस्वीर है जो पुणे शहर के भीतर मचे कोहराम की गवाही बनकर सामने आई है। खतरे की चेतावनी देने वाले सायरन की आवाज सुन रहे हैं आप। ये सायरन बता रहा है कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं। ये पुणे शहर का वो रिहायशी इलाका है जो रात भर की बारिश में समंदर बन गया और फिर लोगों को अपने घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ा। यहाँ ये समझने की भूल तो कतई मत करिएगा कि ये पुणे शहर का कोई बेहद साधारण इलाका है। ये वो इलाका है जहाँ 50-60 लाख रुपए से फ्लैट्स की कीमत शुरू होती है। मिसाल के तौर पर इस बिल्डिंग को देखिए जिस पर लिखा है रिवर व्यू रेसिडेंसी। दरअसल ये पुणे का वो इलाका है जहां घर की बालकनी से नदी का नजारा दिखाई देता है, लेकिन पॉश इलाके में रात भर की बारिश ने कैसे गदर मचाया है उसकी तस्वीर अब पूरा देश देख रहा है। मैं इस वक्त पुणे के सिंहगढ़ रोड इलाके के एकता नगर में हूं और मेरे पीछे ये जो इमारतें हैं उनमें कई सारे लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पर इतना सारा पानी है मेरे पीछे और काफी बड़े पैमाने पर पानी है और इस वजह से इन इमारतों का जो बेसमेंट है उन बेसमेंट में पानी आ चुका है। लोग फंसे हुए हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर जो टू व्हीलर्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनके हालात हम देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। कुछ भी अलर्ट नहीं दिया गया था। हर साल जब पानी छोड़ा जाता है नदी में तो अलर्ट दिया जाता है। इस बार ना कॉर्पोरेशन से अलर्ट आया था और ना ही पाटबंदर से अलर्ट आया। हालात ये थे कि 500 से 600 लोग यहाँ फंसे हुए थे। रात भर से बिजली नहीं थी। देखिए कैसे एनडीआरएफ रेस्क्यू बोट के सहारे यहाँ लोगों को रेस्क्यू कर रही थी। जिस तरीके से ये बोट्स यहाँ पर जा रही हैं, बचाव कार्य, एबीपी न्यूज ने जब ये न्यूज बताई, यहाँ का हालात बताए, उसके बाद यहाँ पर अब फायर डिपार्टमेंट बचाव कार्य उन्होंने शुरू किया है। कई सारे लोग यहाँ पर अभी भी अड़के हुए हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। इसी तरीके से अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहाँ पर बिल्कुल आगे आए, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो हरते हरते बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये पार्किंग में करीबन सारी की सारी गाड़ियां पानी के नीचे चली गई हैं। कई सारे लोग अड़के हुए हैं और करीबी जो डेक्कन परिसर है जहां पर शॉक लगने से करीबन 3 युवकों की मौत भी हुई है। आप दूध लेके आए हो अंदर बच्चों को देने के लिए, छोटे छोटे बच्चे। बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको दूध की जरूरत है वहाँ पे। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि लाइट नहीं है, मोबाइल डिस्चार्ज हो गए सबके। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें अंदर पूरा पानी गया हुआ है। पानी का स्तर कितना ज्यादा है ये सड़क पर डूबी हुई बाइक बता रही थी, जिसके सिर्फ हैंडल दिखाई दे रहे थे। कुछ जगह तो पानी इतना ज्यादा था जहां कार की छतें ही दिखाई दे रही थी।
पुणे की तमाम सोसाइटी के भीतर पार्किंग की तस्वीर देखिए, जहां पानी घुस चुका था। बताया जा रहा है कि हर साल नदी से पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। लेकिन स्थानीय निवासी बताते हैं कि 20 साल में कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी। जी लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, उधर तो मीटर तक पानी गया था, उधर मीटर तक, वो पूरा मीटर तक। मतलब लोग डरे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन आपने इससे पहले कभी देखी है? नहीं, कभी नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हो? हमें 20 साल हो गए, 20-25 साल हो गए। दरअसल बुधवार रात को पुणे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और उसका नतीजा क्या हुआ उसे अगली तस्वीर से समझिए। भगवान शिव को समर्पित ये पुणे का बेहद मशहूर ओंकारेश्वर मंदिर है, जो जल समाधि में लीन दिखाई दे रहा है। ओंकारेश्वर मंदिर पुणे में मुथा नदी के तट पर मौजूद है। पानी कितना ज्यादा है उसे इन दो तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर मंदिर के डूबने के बाद की है और दूसरी तस्वीर आम दिनों में ओंकारेश्वर मंदिर की। तस्वीर बता रही है कि मंदिर के भीतर 4 फीट से ज्यादा पानी घुसा हुआ है। पुणे शहर के रास्तों का क्या हाल है उसकी गवाही है ये तस्वीर। पुल के ऊपर एक कार खड़ी है और पानी पुल को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। पानी जिस तरीके से उफान मार रहा है, बहुत मुमकिन है कि पुल के निशान दिखना भी कुछ देर में बंद हो जाते। पुणे में बादलों से बरसी आफत के आगे पूरा सिस्टम पस्त दिखाई दे रहा था। कारें सड़क पर इस तरह से खिलौने की तरह बह रही थी। पुणे में जलक्रोध की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गुरुवार सुबह से दोपहर तक आई हैं। जरा कल्पना कीजिए कि अभी ये हालात हैं तो आगे क्या होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। वहाँ पर सभी लोग तैनात है। एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी पूरी तरह काम कर रहा है। आर्मी भी मूव हो रही है वहाँ पर रेस्क्यू के लिए, और कोई ऐसे लोग जहाँ अटके हो तो उनको एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जरा सोचिए, ये महाराष्ट्र की स्मार्ट सिटी पुणे का हाल है, जो एक रात की बारिश में बेहाल हो चुकी है। हाईटेक सिटी कहा जाने वाला पुणे अपने हाल पर रो रहा है। दरअसल बारिश का पैटर्न बहुत बदल चुका है। इसे क्लाइमेट चेंज का असर कहिए या फिर इंसानी गलतियों का नतीजा। कहीं इतनी बारिश हो रही है कि तबाही आ रही है और कहीं सूखा पड़ा है। मिसाल के तौर पर दिल्ली और आसपास बारिश हो रही है, लेकिन नोएडा सूखा है। बादल आते हैं लेकिन बरसते नहीं। नोएडा में 86% कम बारिश हुई है, जबकि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पानी बर्बादी की ऐसी तस्वीर दिखा रहा है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। ये मध्य प्रदेश का कटनी है, जहां घर जल समाधि में लीन दिखाई दे रहे हैं। घरों की छत सिर्फ ये बता रही है कि यहाँ कभी आशियाना था। गांव की इन सड़कों पर लोग चहलकदमी करते थे, बच्चे खेला करते थे, लेकिन अब पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ है। भैया खींच ले। घरों के भीतर का मंजर देखिए। साइकिल से लेकर अनाज तक मटमैले पानी की भेंट चढ़े हुए हैं। बेबस होकर लोग अपने घर की छतों पर मौजूद हैं और इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये मुसीबत अभी और कितना कहर बरपाएगी। कच्चा हो या पक्का, कोई भी घर पानी के आक्रमण से खुद को बचा नहीं पाया है। कटनी जिले में 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया है। जहाँ हम खड़े हैं ये बनपुरा कला गांव है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ना ये नदी है ना नाला है। यह जो एक पेट्रोल पंप है जो जहाँ पानी भर गया है और ये दीवारें टूट गई हैं, और इसके पीछे जो गांव है लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव है और उस गांव में पानी भर रहा है। रात 2 बजे से बारिश हो रही है और ये पानी बहुत तेजी से बह रहा है। हमारे गांव की परेशानी है। रोड हमारे यहाँ बाहर गांव का जाने वाला रास्ता खुद चुका है और पुल बहने की संभावना है।
सड़क पर कूलर और अलमारी रखी हुई है जिसे ये लोग बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, खून पसीने की कमाई से जोड़ा गया गृहस्थी का ये सामान जब आसमानी आफत में बर्बाद होता होगा तो एक गरीब पर क्या बीतती होगी। बारिश के चलते ही बाढ़ आई है नदी में, उसके कारण हमारा मकान गिर गया है और आधा सामान वहीं धरा है। इस मकान में 7-8 परिवार से रहते थे, है ना। अभी तक पंचायत में प्रशासन से किसी प्रकार की कोई अभी सुविधा व्यवस्था नहीं हुई है। हमारा सामान पूरा रोड में डला है, हमारे बच्चे पूरे रोड में आ गए हैं। कटनी में हुई बारिश में करीब 12 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह डूबे हुए हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में हालात कितने खतरनाक हैं, उसकी गवाही ये तस्वीर है जहां गले तक पानी आ चुका है। इस हालत में भी लोग मुसीबत से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि स्कूल, दुकान और मकान सब कुछ सैलाब में समाया हुआ है। पानी कैसे बंधक बना लेता है उसकी नजीर है ये तस्वीर। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिया पर पानी का कब्जा हो चुका है और बैतूल को खंडवा से जोड़ने वाला ये रास्ता बंद हो चुका है। कई गांवों से संपर्क टूट चुका है और सड़क के दोनों तरफ जाम की स्थिति पैदा हो गई। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आई हर तस्वीर बता रही है कि कैसे राज्य में बारिश अपने साथ बर्बादी लेकर आई है। जगह जगह रास्ते बंद हैं। मिसाल के तौर पर एमपी के टीकमगढ़ की तस्वीर देखिए, जहां पुल पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। सड़क का रास्ता पूरी तरह से बंद है। दरअसल बांध में पानी इतना ज्यादा हो गया कि बुधवार रात 10 बजे उसके सभी 12 गेट खोलने पड़े और उसके बाद सड़क, पुल सब कुछ पानी में समाने लगे। मध्य प्रदेश की सीमा से लगते और यूपी में आने वाले जिले ललितपुर की तस्वीर देखिए, जहां पानी के वेग ने पुल को ही ध्वस्त कर दिया है। आवाजाही के रास्ते पूरी तरह से ठप हैं, तो देखिए लोग कैसे जान जोखिम में डालकर रास्ता तय कर रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की हैं, जहां पानी का तेज बहाव है और बाइक पर बुजुर्ग है। बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है, बावजूद इसके सहारा लेकर दूसरे किनारे तक आने की जद्दोजहद की जा रही है, बिना इस बात का ख्याल किए कि एक छोटी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की ये तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश के बाद नदी, नाले, वाटरफॉल सब कुछ अपने वेग और शोर से डरा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की तस्वीर देखिए, जहां जल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। जो जहां है वहीं रुका है क्योंकि रास्तों पर पानी का आक्रमण हो चुका है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि शिवनाथ नदी अपने पूरे उफान पर चल रही है, जिसके कारण जो है कई सड़कें अवरुद्ध हो गई है। पुल पुलिया डूब चुकी है। बिलासपुर मार्ग जो है, जो बलौदा बाजार से जाता है, पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। सड़क के उस पार देखिए, कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं पानी थमने का और कोई हादसा ना हो, इसलिए जो है पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी बारिश ने त्राहिमाम मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बुधवार रात को बादल फट गया। मनाली में अंजनी महादेव नदी में ऐसा उफान आया कि पानी अपने साथ इतने बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आया। जरा कल्पना कीजिए, पानी कितनी ताकत के साथ आया होगा, कितने बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ से उसके साथ चले आए। पुल बर्बाद हो गया, जबकि एक पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। मलबा आने की वजह से मनाली लेह मार्ग भी बंद हो गया है। जब बाढ़ आई तो आवाज इतनी तेज थी कि आधी रात में अपने घरों में सो रहे लोग जाग गए थे और घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भागकर अपनी जान बचाई।